नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज वर्ल्ड मैप के तीसरे भाग में, जी हां, दो भाग में मैंने यूरोप महाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत बताया और आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे साथ चलने का प्रयास किया होगा तो मैप के साथ चल रहे होंगे, ब्लैंक मैप लेकर बैठ रहे होंगे और हैंड राइटिंग में अपनी मैप अपने हाथ से बना रहे होंगे, तब तो मज़ा आएगा, अदरवाइज भूल जाएगा। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। स्पेन, ठीक है, पुर्तगाल, ठीक है, ये फ्रांस, ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड और ये लग्जमबर्ग ना। इधर ये स्विट्जरलैंड था, ये स्विट्जरलैंड, फिर इधर इटली, इटली जो था हमारा, हमने क्या देखा, अंडोरा देखा, ठीक है। यहाँ पर सेंट मैरिनो और हमने सबसे छोटा वेटिकन सिटी देखा, इधर बेनेलक्स देखा। अब इसके बाद इधर आता है जर्मनी, फिर उसके बाद आता है पोलैंड, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नॉर्डिक देश देखते हैं और स्कैंडिनेवियन देश देखते हैं। तो इतना कम से कम कुछ चीज़ों के बारे में आप दिमाग में रखिए। और डार्डेनस जल संधि हमने दोहराया था, बॉस्फोरस जल संधि हमने दोहराया था, ठीक है, और एजियन सागर, आयोनियन सागर हमने देखा था। उसको 2 से 3 बार 4 बार देखिएगा साथियों, और देखने से ज़्यादा आप जो नोट्स बनाइएगा उसमें फिगर सहित भरिएगा, चपकाइएगा उसमें, उसके बाद देखिएगा, बेहतरीन नोट्स बनेगा आपका। और एक एक बिंदु, चूंकि ये चलेगा काफ़ी लंबा, मैं कोई इसका किसी पेपर के लिए टारगेट सेट नहीं किया हूँ, ध्यान लीजिएगा। ये 6 महीने का कोर्स जरूर बनाया हो, लेकिन किसी पेपर के लिए टारगेट नहीं सेट किया हूँ, इसलिए बिंदास आप लोग रहिए। 1 दिन गैप होगा, 2 दिन गैप होगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं, मिलता रहेगा परमानेंट, ठीक है। तो हम लोग हल्का सा झांकी देखते हैं, उसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। कहाँ तक पहुँचे थे? बेनेलक्स तक पहुँचे थे, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में मैंने वेश्याओं का देश कहा था। एक चीज़ और था, शायद मेरे दिमाग से उतर गया था, फिलिप्स। आप लोग जान रहे होंगे, हो सकता है इसमें से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे ये हमारी कंपनी है। असली इसका मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर है, जो इसका ओरिजिन कंट्री है, ये है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। जो हेग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग है, नीदरलैंड फिलिप्स की मेन कंपनी है, आपकी कंपनी नहीं है, भारतीय कंपनी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिलिप्स भी नीदरलैंड की है, ठीक। अब आगे चलते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। चूंकि देखिए, अब हल्का सा धीरे धीरे अलग अलग मैपों में, आज कई मैप बताऊंगा, अलग अलग मैप के बारे में। मैप को देखते देखते आपको अनुभव होगा, अंदाजा होगा। ध्यान दीजिएगा, मेरा टारगेट उनको भी है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, और जिनको बहुत कुछ आता है उनके लिए तो लाजवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा फ्रांस, ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड और ये लग्जमबर्ग, छोटा सा, ठीक। सफ़ेद वाला इसमें शायद कम आता है साफ, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये आ गया जर्मनी। जर्मनी पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जर्मनी के बाद ये देखिए, जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, जो मात्र 3 देश हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। बहुत नाम सुने होंगे। सबसे बड़ी खासियत इनकी है कि ये लोग जितनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है, जितनी SDI, जितने भी सूची आते हैं, लगभग सब में इनका स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, दूसरा, पहला रहता है। एक तो जनसंख्या बहुत छोटी है, धनी बहुत देश है। दूसरी बात, ये लोग शिक्षित भी बहुत ज़्यादा है, बहुत, 99%, 100% बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी खासियत बता रहा हूँ। तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इसका एक साथी इसमें बिछड़ गया है, वो है फिनलैंड, ठीक है। 3 अंगुली की तरह है आकार। तो हम लोग अभी बॉर्डर को देख रहे हैं, फिर बीच में घुसेंगे, ठीक है। पहले बॉर्डर देख रहे हैं, स्पेन से हम लोग पुर्तगाल से चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे सब बॉर्डर पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी इसको इंग्लैंड को ले रहे हैं। ये हमने देखा था क्या, डोवर जल संधि, या इंग्लिश चैनल का असली तैराकी, ये 34 किलोमीटर का, आप तो बताया नहीं, मैं बता दिया, 34 किलोमीटर की जो तैराकी होती है, ठीक है।
फिलहाल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। इसी में अगर 2 देश और मिला लेते हैं और फैरो आइलैंड, 2 देश और मिला लेते हैं तो वो हो जाता है नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक देश। ठीक है, इसका भी एक ओरिजिन है, एक इतिहास है। देखिए फैरो आइलैंड तो यहाँ पर है, ये मान लीजिए किसके अंडर में है, डेनमार्क के, फैरो आइलैंड। ठीक है, या इसको फैरोज आइलैंड बोलते हैं। तो देखिए कलर यही वाला कलर है, इसलिए इसके अंडर में है। और ग्रीनलैंड भी इसी के अंडर में, डेनमार्क। डेनमार्क एक समय था जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो डेनमार्क दूध की नदियाँ बहती थी, सबसे ज़्यादा दूध आज भारत में भले है, लेकिन पर कैपिटा जो मिल्क का कंजम्पशन है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नहीं है। आपसे सवाल कर रहा हूँ, कमेंट तो आप करते नहीं हो, मेरे फिजिकल एजुकेशन वाले बहुत कमेंट करते हैं, जितना सवाल करता हूँ उसका उत्तर देते हैं। फिलहाल आपकी मर्जी, जो आएगा वो पाएगा, और आने से नहीं पाओगे, करने से पाओगे। ठीक है, फिलहाल नॉर्वे, स्वीडन, थोड़ी थोड़ी खासियत बता दूं। स्वीडन में महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। स्वीडन दुनिया का सबसे शिक्षित देश, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। देखिए 3 है, इसका इसमें नहीं दिया हुआ है। तो जो हमने बोला नार्डिक कंट्री, नार्डिक कंट्री में 5 आते हैं, तो एक तो ऊपर है, इसमें दिख नहीं रहा है, इधर आइसलैंड और एक ये है फिनलैंड। 5 मिला करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नार्डिक कंट्री। अभी देख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क क्या हो गया, स्कैंडिनेवियन देश हो गया, स्कैंडिनेवियन देश हो गया। इधर पर जो सागर है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का ही भाग है इंग्लिश चैनल। इसके इधर नॉर्थ सी माने उत्तरी सागर है, ये उत्तरी सागर है। ठीक है, और इसके इधर बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आप एक ही नक्शे में आप चलेंगे तो घबरा जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको बाद में देखते हैं। अब आते हैं फिर से, देखिए 3 आ गया। ये दूसरे मैप में देख लेते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये फिनलैंड ये है तो नहीं इसमें, किसमें, स्कैंडिनेवियन कंट्री में तो नहीं है। ठीक है, पहले मानते थे, लेकिन आज स्कैंडिनेवियन में नहीं है, बट नार्डिक में है। तो नार्डिक में 5 हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इधर डेनमार्क, उधर आइसलैंड। ठीक है, तो स्वीडन और नॉर्वे के बीच में जो ये जो देखिए आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये कौन सा खाड़ी है, एक बहुत बड़ी खाड़ी है, वह है बोथनिया की खाड़ी। और इधर बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर। अभी देखते हैं, आपको खाली 3 दिखा रहा है, 5 का झंडा पहले देख लीजिए, चारों का ये झंडा सब प्लस प्लस वाले हैं, जान लीजिए लगभग सब मैच कर रहे हैं। तो नॉर्वे में क्या खासियत है थोड़ा सा बता दें। स्वीडन में महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, जिन्होंने डायनामाइट बम का आविष्कार किया था। डायनामाइट बम जो आप जानते हैं, मुंह से खोलते हैं, पिन निकाल कर मारते हैं। तो ज़्यादातर इन्होंने कंस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए, माने निर्माणात्मक यूज़ के लिए उसको बनाया था, कि पहाड़ वहाड़ तोड़ने के लिए, जहाँ पर नदियाँ चाहे निकालना हो या और भी कई चीज़ों खुदाई करना हो, तो पहाड़ तोड़ने के लिए। बाद में उसको मनुष्य ने अपने इस्तेमाल में लिया, गलत इस्तेमाल में लिया, और उसका युद्ध में और मारपीट में यूज हुआ। तो जब अल्फ्रेड नोबेल ने देखा कि हमारे आविष्कार का इतना गलत प्रयोग होगा कि लोग उनको यमराज का अवतार कहने लगे, मतलब कि बहुत बड़े हत्यारा करने लगे, कि इन्होंने अगर डायनामाइट बम न बनाया होता तो इतना मर्डर नहीं हुआ होता विश्व में। तब लास्ट में इनकी जो संपत्ति थी, स्वीडिश क्रोनर स्वीडन का जो मुद्रा होते हैं, तो इन्होंने जितना पैसा था, जितना कमाया था, इन्होंने बहुत आविष्कार किया था, 1-2 आविष्कार नहीं, बहुत आविष्कार किया था। उस आविष्कार का सारे जितना इन्होंने पैसा था उसका जुटाया और एक बैंक में जमा कर दिया, स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया। उन्होंने कहा कि जितना उससे मिलेगा मुद्रा, अब उस मुद्रा को साइंस के इस्तेमाल के लिए या विश्व में और क्षेत्रों में के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, 1901 से, मतलब एकदम शुरुआती दौर से। तो स्वीडन में जन्म हुआ था तो 6 पुरस्कार दिया जाता है, 6 भागों में। लेकिन जो लास्ट होता है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, वो नॉर्वे में दिया जाता है। ओस्लो इसकी राजधानी है, यहां पर दिया जाता है। ठीक है, स्वीडन नॉर्वे। स्वीडन में जन्म हुआ किसका, अल्फ्रेड नोबेल का। और शांति का नोबेल पुरस्कार देखिए, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति।
5 तो यहाँ दिया जाता है, 1 यहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, नॉर्वे को क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य का देश। क्यों बोलते हैं बताऊंगा, ये सब अभी पहले देखिए, सारा लोकेशन जब एक ही जगह देखेंगे तब मजा आएगा। पहले अभी देश से परिचित होइए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। लेकिन ये दोनों एक साथ हैं, ये थोड़ा अलग हो गया, इसीलिए स्कैंडिनेवियन देश से थोड़ा सा कट गया है। ठीक, तो इसके बीच में ये बोथनिया की खाड़ी है, इधर बाल्टिक सागर है। ठीक है, ये डेनमार्क है, अभी हम लोग देख रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, वहाँ भी कई चीज़ें हैं, उसको भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हम लोग देखे। अब इधर देख लीजिए, ये फिर से आ गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। देखिए अब दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया है ना, ओहो बोथनिया, आहा, जैसे भी याद करो आप लोग। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और देखिए आइलैंड है, ये तो बाद में देखेंगे, अभी आपको एक बैग नहीं याद होगा। अब यहाँ पर 3 बाल्टिक देश आते हैं, बाल्टिक देश। उसको अगर हम लोग चाहे आल से याद करें और चाहे फाल से याद करें। ठीक है, देखिए फाल से याद करें। आल से, ए से एस्टोनिया, जो पहली बार नाम सुन रहे हो उनको बहुत ही विचित्र लगेगा। स्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, स्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। देखिए स्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अगर फाल करें तो उसको फिनलैंड भी जोड़ लेते हैं, ये फिनलैंड, क्योंकि ये दोनों तो अलग है, नॉर्वे, स्वीडन। फिनलैंड थोड़ा अलग है। फिनलैंड की खासियत वही यहाँ पर भी है, लगभग 100% शिक्षा है, बहुत ही धनी देश है, बहुत ही लगभग। और सबसे बड़ी खासियत है कि 2019 में आया था, वर्ल्ड का सबसे खुशहाल देश है, विश्व का सबसे खुशहाल देश है। इतने लोग खुश रहते हैं, मतलब पैसा तो है ही, लेकिन जिंदगी में मस्त रहना सीखते हैं, इंजॉय करना सीखते हैं। फिनलैंड ही बहुत। यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, आपने जोर लगा के हंसा मूवी में देखा होगा, जो पत्नियों को लेकर भागते हैं, उल्टे है ना, लेकर के भागते हैं, और रेस होती है। रेस को जीतने के बाद उनको इनाम उनाम नहीं मिलता, पत्नी के वजन तक का बियर मिलता है, और बियर पीते हैं, मस्त रहते हैं। मतलब ये लोग बहुत खुशहाल। विश्व में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा? फिनलैंड। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर शिक्षित भी देखा जाए तो फिनलैंड है। ठीक है, वैसे ये तीनों का है शिक्षा के मामले में। और सबसे बड़ी चीज़, तीनों की खासियत क्या है? इन तीनों की खासियत यही है कि यहाँ पर शिक्षा लगभग फ्री है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा फ्री है, पूरा PhD तक का शिक्षा है, बिल्कुल 1 पैसा नहीं लगता। हाँ, एक चीज़ है, टैक्स बहुत हाई है, 50 से 55% टैक्स लगता है, इसीलिए उनको सुविधाएं बहुत मिलती हैं, सारा खर्चा। लेकिन 7 साल के पहले तक आप वहाँ एडमिशन नहीं करा सकते हो बच्चे को, क्योंकि जो नेचुरल जो ग्रोथ होता है 7 साल की उम्र तक का, वहाँ बिल्कुल करा ही नहीं सकते हो, आपका एडमिशन होगा ही नहीं। तो 7 साल तक माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ खेलना कूदना, अपनी उस प्रतिभा को निखारना जो 4 दीवारी या बंद कमरे में नहीं निखर सकता। तो ऐसे बच्चों को 7 साल तक छोड़ देते हैं, इसलिए दुनिया की सबसे शिक्षित है। हमारे भारत वालों को थोड़ा सबक सीखना चाहिए। 3 साल का बच्चा होता नहीं है कि लोग देखी देखा में एक दूसरे कंपटीशन में एडमिशन करा देते हैं, लेकिन सारी प्रतिभाएं छुप जाती है, बच्चे का बचपना छिन जाता है, जो अंदर की जो क्रिएटिव जो उनके अंदर होता है, क्रिएटिविटी, वो आ नहीं पाती है, सब बनावटीपन हो जाता है। तो मशीन तो बन रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे, इसीलिए। और वो लोग कितने खुश हैं, क्योंकि 7 साल के अंदर बच्चों को वो चीज़ आप देख लोगे जो कभी नहीं देख पाओगे, है ना। लोग डर के मारे कि चूल्हा चौका में डिस्टर्ब करेंगे, ये करेंगे, बच्चों को फेंक देते उठा के, कहाँ, बोर्डिंग स्कूल में या स्कूल में। ठीक है, तो इन लोगों की बहुत बड़ी खासियत है, अगर अपने देश को कुछ करना है तो हम ही और आपसे सुधार हो सकता है। आप 5, 6, 7 साल, कम से कम 5 साल से नीचे के बच्चों को एडमिशन नहीं कराइए, उनको नेचुरल नॉलेज दीजिए बैठा करके, वो मज़ा आता है। फिलहाल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो फिनलैंड में वो जोर लगा के हंसा वाला गेम होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर यूरोपियन देखा जाए, इन सब देशों में सबसे ज़्यादा ऑयल का भंडार है, बहुत ज़्यादा। इनके धनी होने का मेन कारण वही है, ऑयल का बहुत ज़्यादा भंडार है। यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर खूबसूरती, अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? झीलों का देश। फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। यहाँ पर सोचिए 1000 लगभग नहीं, 1800 या 1900 झील है। सॉरी, मैं गलत बोला, 1900 नहीं जी। अब सोचिए 55 लाख जनसंख्या है और लगभग 2 लाख झील है। 1,80,000, मैं 1,80,000 झील है। अब कल्पना कर सकते हैं, है ना, कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को ब्लू सिटी भी बोलते हैं।
एक तो इतना ज़्यादा, इतना वहाँ पर झील है कि ब्लू ब्लू यानी पानी ब्लू कलर माना जाता है, तो ब्लू सिटी भी बोलते हैं। इतना झील है, इतना रिसोर्सेज, इतना पेड़ पौधे हैं, वो लोग केवल काट काट के इतने धनी बन जाते हैं केवल जंगल को बेच करके। बहुत रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा यहाँ पर, खूबसूरती है ना, झीलों का देश है। अब सोचिए 1,80,000 झील, केवल 55 लाख जनसंख्या है, ओनली 1 करोड़ भी नहीं है। हमारे जो जिला है बनारस और जौनपुर, इसका एक टुक्का भी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए टुक्का तो है, दोनों को मिला लेते हैं तो 40, हाँ वही एक जितना हमारा बनारस और जौनपुर है उतनी पूरी जनसंख्या की पूरे। और वो देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा है। फिलहाल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके बीच में बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया, और यहाँ पर ये देखिए बाल्टिक सी है। क्यों बाल्टिक सी है? क्योंकि बाल्टिक 3 देश आते हैं। 3 देशों में मैंने बताया आल, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया देखिए एक साथ हैं भी, एक साथ हैं भी। कैसे हैं? देखिए एस्टोनिया, पहले एस्टोनिया, अब आपका आता है एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में क्या है? फिनलैंड की खाड़ी है, ध्यान दीजिएगा। फिनलैंड के बाद अगर आपको फाल से याद है, FALL, फाल, या फिनलैंड और एस्टोनिया, तो फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड के पास ही होगी, तो दोनों के बीच में फिनलैंड की खाड़ी है। यहाँ रीगा की खाड़ी है, ध्यान दीजिएगा। एस्टोनिया और लाटविया के बीच में रीगा की खाड़ी है, रीगा की खाड़ी, नोट करते जाइएगा। आपके पास ब्लैंक जो मैप होगा ना, उसमें सब थोड़ा थोड़ा मैप बना रहता है। रीगा की खाड़ी। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, प्ले स्टोर में आपको क्विज़ है ना, आपको मैप क्विज़ मिलता है, आप लोग उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस एप्लीकेशन को, मैप क्विज़ वर्ड का। तो उसमें सारे छिटके रहते हैं, देश आपको पकड़ के उसको ड्रैग करके वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो अब आप जब लगाएंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा, सारा छिटका रहेगा। देखिए इसका आकार भी जान लेंगे, इसका धीरे धीरे आकार भी आपको पता है। स्वीडन है तो स्वीडन को आप ला के वहाँ पर रखेंगे, अपने आप पेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग सारे देश का है, सारे महाद्वीप का है, सब कुछ का है। तो आप यूरोप महाद्वीप का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। फिलहाल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड के बाद एस्टोनिया, उसके बीच में फिनलैंड की खाड़ी, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, ठीक है, और लिथुआनिया। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने लायक है कि ये जो है छोटा सा पार्ट, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा पार्ट, हाँ, ये छोटा सा पार्ट रूस का भाग है। अब आप कहेंगे रूस इतना छोटा तो है नहीं, रूस तो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। 11 टाइम जोन जहाँ बना हुआ हो, जहाँ पर एक एक आदमी के हिस्से में कई 100 बीघा हो, तो इतना छोटा तो होगा नहीं। लेकिन रूस का, देखिए रूस इधर है, देखिए रसिया दिख रहा है। ये रसिया चूँकि कुछ भाग यूरोप में है और ज़्यादातर भाग एशिया में, इसलिए यूरेशिया बोलते हैं। तो इधर तो पूरा मेन है ही, लेकिन यहाँ पर जो कालिनग्राद है ना, कालिनिनग्राद इसको बोलते हैं, इसकी हिस्ट्री बताऊंगा मैं, अभी जान लीजिए। छोटा सा कहाँ पर, अब देखिए ये जो है, देखिए जर्मनी, अभी हम लोग देख रहे हैं जर्मनी, जर्मनी के बाद अभी पोलैंड, अभी देखेंगे। पोलैंड से जस्ट सटा हुआ पोलैंड और लिथुआनिया, ठीक है, पेपर में कई बार आ चुका है। ये जो रूस का जो कलिंगराद है, ये किसकी सीमा लगाता है? एक तो उधर बाल्टिक सागर, दूसरे इधर लिथुआनिया, और इधर पोलैंड। पोलैंड के बारे में ही बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी देखें हम लोग किसके बारे में। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया और लाटविया के बीच में रीगा की खाड़ी, और एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। इसके बीच में बोथनिया की खाड़ी, और ये बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, चूंकि बाल्टिक देश 3 आते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इससे सटा हुआ है इसलिए इसको बाल्टिक सागर भी बोलते हैं, या बाल्टिक सागर से सटा हुआ है इसलिए इसको बाल्टिक देश बोलते हैं, ठीक है। आगे फिर डेनमार्क। अब इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। जी हाँ, अब थोड़ा सा अभी हम लोग उसमें फिर से आते हैं। अब देखिए हम लोग चल कहाँ रहे थे, ओके, अच्छा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए पूरे बड़े में देख ले रहे हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ये हम लोग देखे थे पुर्तगाल, ये स्पेन हमने देखा, फ्रांस को देखा, ठीक है, अंडोरा को देखा, मोनाको को देखा। यहाँ पर हमने देखा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग।
ध्यान दीजिएगा, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, चाहता तो धड़ धड़ कर देता, आपको हो सकता है बोरिंग भी लगी, लेकिन अगर आपको चैंपियन बनना है तो बोरिंग का लफड़ा छोड़िए। कहा जाता है कि एक किताब को कम से कम 16 से 17 बार पढ़िए, 13 बार पढ़िए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस जगेगा। 2-4 बार पढ़ने वाले तो जान लीजिए बस खाली मस्ती कर रहे हैं, तो आपको बार बार बताया जा रहा है तो दिमाग में रखिए। इधर देखिए हिस्सा पूरा इंग्लैंड का, ब्रिटेन का है, यहाँ बीच में हमारा इंग्लिश चैनल है, हमने देखा। ये देखिए ये पोलैंड है, ठीक है, सॉरी जर्मनी है, ये जर्मनी है, और ये क्या है, पोलैंड। देखिए पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड। अब जर्मनी से सटा हुआ इधर देखिए डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। देखिए अब उंगली के आकार का लग रहा है, ये 3 उंगली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पर कौन सी खाड़ी देखा हमने, बोथनिया खाड़ी। यहाँ पर कौन सा सागर, बाल्टिक सागर, ठीक। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी सागर, ठीक है, उत्तरी सागर बोलते हैं। ये अलग हिस्सा है, ये इधर अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी सागर, ठीक है। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, उत्तरी सागर किस महासागर का हिस्सा है, क्या अटलांटिक महासागर का या आर्कटिक महासागर का, ठीक है। आप लोग बताइएगा किसका हिस्सा है, क्योंकि सागर तो किसी न किसी महासागर का हिस्सा जरूर है, ठीक है। तो ये बड़े में देखा हमने। अब पोलैंड के बारे में इतना ही जान लीजिए कि ये जो जर्मनी है, सॉरी ये पोलैंड है, ये जर्मनी। जर्मनी का कौन, हिटलर, जर्मनी का शेर हिटलर, जर्मनी का तानाशाह हिटलर, इस दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर। उसने जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ करना था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार, पहले वर्ल्ड वार में तो जर्मनी को नोचा गया, उसको बर्बाद किया गया, पूरे देश को तबाह कर दिया गया। तो जब हिटलर जैसा यहाँ जब पैदा होता है बंदा, तो बदला लेने के लिए अपने आप को मजबूत करता है। 1933 में चांसलर बनाता है, अपने आप को सब कुछ सत्ता सौंप देता है। तब उसके बाद तैयार होने के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार का बहाना ढूंढता है, सबसे पहले यहीं पर हमला होता है, कहाँ, पोलैंड पर। पोलैंड की राजधानी वारसा, और यहाँ पर एक नदी बहती है, अभी मैं दर्शा रहा हूँ, बिस्टूला नदी, शायद नाम आपने नहीं सुना होगा, जो बिल्कुल अध्ययन करके पक चुके हैं वो जानते हैं, बिस्टूला नदी, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ। पोलैंड और जर्मनी में कौन सी नदी मेन बहती है, 2 नदी। एक तो यहाँ स्विट्जरलैंड से जो निकलती है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत बन गया क्योंकि बीच में ऑस्ट्रिया आ गया है। स्विट्जरलैंड से जो निकलते हैं ये राइन नदी जो इधर, और एक इधर जो ब्लैक फॉरेस्ट है, मैंने बताया था 2 नदी, दो पहाड़, एक यहाँ पर वार्जेस पर्वत, इधर ब्लैक फॉरेस्ट। फ्रांस में वार्जेस पर्वत ब्लैक पर्वत है, ब्लैक पर्वत। जब पहाड़ ऐसे है और बीच में ये धंस गया पहाड़, ठीक है, बीच में ये धंस गया तो ऐसे ऐसे हो गया। अब एक समतल था, कुछ ऊपर उठ गया तो वो ब्लैक बने अवरोध हो गया, पूरा ब्लैक हो गया, ब्लैक बने एकदम रुकावट बन गया। तो ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, वार्जेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट से इधर से निकलती है कौन सा, डेन्यूब नदी, और इधर से निकलते है राइन नदी। राइन नदी सबसे बड़ी खासियत है राइन नदी की, यहीं पर एक जगह है रूर, जर्मनी में एक जगह है रूर, राइन नदी के तट पर ही। वह दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला छोटा नागपुर का पठार, झरिया और रानीगंज, इसीलिए उस छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं, ठीक है, हम आगे देखेंगे। बट यहाँ रूर किस नदी पर, राइन नदी पर। ये जो डेन्यूब नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट वही आपका ब्लैक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, इतनी बार सुन लीजिए कि आपको याद हो जाए, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ठीक है। डेन्यूब नदी निकलती है, 5 राजधानी से होकर गुजरती है, हम लोग देखेंगे भी आगे, अभी नदी नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन हल्का हल्का केवल आपको बता रहे हैं जिससे थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता चले। तो इधर विस्टूला, ठीक है, इधर राइन नदी और डेन्यूब नदी, ठीक है, नदियां तो बहुत सी हैं। और फ्रांस में कौन सी नदी बताया था मैंने, सीन नदी, ये जाके इंग्लिश चैनल में गिरते हैं, जो जिसके किनारे पर पेरिस है, पेरिस, ठीक है। वारसा जिसकी राजधानी है पोलैंड की, वह विस्टूला नदी के किनारे है, ठीक है। फिलहाल इधर देखते हैं, एक मैप में समझ में नहीं आएगा, आपको बार बार एक ही चीज़ दिखाऊंगा, अलग अलग पैटर्न पे दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इधर का जो बाल्कन प्रदेश है, बाल्कन देश है, आपको बताऊंगा बाद में कहानी किस्सा के साथ, जिससे एक एक देशों का, फिर उसके बाद देखेंगे कौन किसने देश से सटा हुआ है, आपसे सवाल जवाब भी होगा। और ठीक है, ये देखिए, चलिए अब कुछ दूसरे मैप में कुछ देखते हैं, दूसरा चीज़, ठीक, इधर देख लेते हैं। देखिए फिर से आ गया, ये फिर आ गया।
स्पेन, हाँ, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी। देखिए पोलैंड, पोलैंड से सटा हुआ मैंने अभी बताया, क्या बताया, ये जो छोटा सा रूस का भाग है, देखिए छोटा सा रूस का भाग, रूस के ऊपर क्या हो सकता है, आल, ल, या तो लाटविया आ गया तो लिथुआनिया हो गया, लथेर दिया लिथुआनिया हो गया, नीचे सबसे आ गया, है ना। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया माने स्टोन लेकर के, लाटविया माने लेटा दिया, और लिथुआनिया माने लथेर दिया। स्टोन लेकर लेटाया, डरा के कहा कि सो जा, गिर, स्टोन पत्थर लेके गिराया और उसके बाद लथेर दिया। तो लिथुआनिया से क्या सटा हुआ है, ये रसिया वाला भाग जो कलिनिंग्राड है, और उधर पोलैंड है, और इधर बाल्टिक सागर है, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ सी, उत्तरी सागर है, ठीक है। ये बतनिया की खाड़ी, ये फिनलैंड की खाड़ी, और ये है रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी कहाँ, फिनलैंड और यहाँ पर लाटविया और लिथुआनिया के बीच में, ठीक है। एस्टोनिया और लाटविया, सॉरी, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में, ठीक है। और ये तीनों हैं ही, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक। फिनलैंड में हमने ये चीज़ देखा, स्वीडन में हमने ये चीज़ देखा, और नॉर्वे में देखा ओस्लो। और ध्यान दीजिएगा, जितने मानव सूचकांक आते हैं, सबसे ज़्यादा जीरो भ्रष्टाचार कहाँ है, जीरो भ्रष्टाचार, 0% बिल्कुल नॉर्वे में है कि फिनलैंड में है, एकदम कुछ है ही नहीं है। फिनलैंड में 0। सोचो खुशहाल क्यों है, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार 0 लेवल है, वहाँ कभी लेन देन वाली चक्कर नहीं होता, बिल्कुल, अरे भैया हमको लेट हो रहा है, जल्दी दीजिए, जो है नियम कानून से है, इसीलिए खुश है। कितना बढ़िया देश होगा वो, है ना, मज़ेदार देश होगा। लेकिन कमियां हर जगह होती हैं, अभी कमियां नहीं बताऊंगा, अभी केवल अच्छाइयाँ बता रहा हूँ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो पहले से जानता होगा पक गया होगा सुन के, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको याद हो गया होगा, ठीक है। ये बोथनिया की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बोथनिया खाड़ी, बाल्टिक सागर, रीगा खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड खाड़ी, इधर कालिनग्राद, है ना, कालिनग्राद कहते हैं, लेकिन फिर भी ये बाल्टिक सागर, इधर नॉर्थ सागर। अब देखते हैं थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में। ये जो ब्रिटेन है, यूके है, ठीक है, क्योंकि अलग है। देखिए ये इंग्लिश चैनल से ये अलग हो चुका है, इसने पूरे दुनिया पर राज किया है। कौन सा ऐसा देश है जिस पर इसने कब्जा नहीं किया, कहते हैं सूर्यास्त नहीं होता था। यहाँ देखिए, अब इधर नॉर्वेजियन सी है, अब हम लोग उसको बाद में देखेंगे, अभी इससे रिलेटेड थोड़ा देखते हैं, ठीक। चलिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। अब देखते हैं, देखिए इधर थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम करते, देखिए कालिनिंग्राद, कालिनिंग्राद रसिया, रसिया का पार्ट, ये देखिए लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। अब ये मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया, पोलैंड से सटा हुआ, लिथुआनिया से सटा हुआ, ये कालिनिंग्राद, रूस का बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके बारे में अभी हिस्ट्री बताऊंगा मैं, कहाँ से कैसे क्या हुआ, ठीक है। इस पर सर्बियन, पर्सियन की कहानी है इससे, पर्सिया, है ना। चलिए, तो ये कालिनिंग्राद हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हमने देखा था ये, अभी जो चर्चा किया, फ्रांस इधर, बेल्जियम इधर, हाँ, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग इधर। यहाँ पर जर्मनी में देखिए राइन नदी यहाँ से बहती है, राइन नदी यहाँ से निकलते हुए जर्मनी में, जर्मनी से देखिए पोलैंड में, पोलैंड जाके गिर जाती है, ठीक है। चलो, अभी हम लोग दूसरे और फिगर में देखेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखा करिए। हाँ, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। चलिए, हम लोग चलते हैं इंग्लैंड पर या ब्रिटेन पर, ठीक है। एक दो ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए ये थोड़ा सा भद्दा है, हाँ, ये जो ब्रिटेन है, जो ऊपर है, फ्रांस के ऊपर जो यूके है, अगर हम चारों को मिला देते हैं, 4 देश इसमें आते हैं मेन। देखिए, ये हमारा इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल यहाँ देखा हमने। इधर पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ मैंने सबसे पूछा था, आपने किसी ने नहीं बताया, ये ल्यूमे की खाड़ी, ये ल्यूमे की खाड़ी जो इंग्लैंड में है, और इधर कौन सी खाड़ी है जो 560 किलोमीटर, जहाँ पूरी चौड़ाई है 240 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा चौड़ा, यहाँ तो 34 किलोमीटर चौड़ा है, यहाँ 240 किलोमीटर चौड़ा है। तो ल्यूमे की खाड़ी यहाँ पर है, ल्यूमे,
ल्यूमे की खाड़ी कहाँ है? ब्रिटेन में है, मतलब इंग्लैंड में है, और किससे सटा हुआ? फ्रांस से। फिर बताइएगा, दोबारा मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पर वेल्स है और इधर स्कॉटलैंड है, इधर आयरलैंड है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको शायद पूरा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का बता रहा हूँ। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड। तो आयरलैंड नहीं आता, आयरलैंड को छोड़ दीजिए। ये उत्तरी आयरलैंड जो नॉर्थ आयरलैंड है, ये जो है, ये चारों को मिला करके हम लोग बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। चारों को मिला करके यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड याद करिए, अभी कुछ दिन पहले वहां पर गेम हुआ था, स्कॉटलैंड, और ये उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड के दो पार्ट है, दक्षिणी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो ये चारों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? यूके। अगर इस आयरलैंड को हटा देते हैं, इस आयरलैंड को हटाते हैं, तो इन तीनों को बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। जनरली कॉमन लोग इसको जानते हैं, ठीक। कॉमन लोग, सभी लोग जनरली जानते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं ब्रिटेन और यूके के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं, थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं फिर से एक बार पूरे मैप को पहले देखें, यूरोप को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब हो गया, यहाँ पर ये ब्रिटेन इंग्लैंड है, हल्का सा छूटा था। अब देखिए जब ज़्यादा समय होने लगता है तो थोड़ा सा सांस फूलने लगता है कि देखिए समय ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो लोग नए होंगे या पढ़े होंगे पक जाएंगे बड़ी बड़ी वीडियो देख करके। इधर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था नॉर्डिक कंट्री में 5 देश हैं। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये डेनमार्क, और ये देखिए आइसलैंड। आइसलैंड पे किसका अधिकार है, किसका कब्जा है? अब आप बताइएगा, आइसलैंड पे किसका कब्जा है, किसका अधिकार है, ठीक है। अब देखिए ये ग्रीन है, अब आप समझ सकते हैं किसका अधिकार है। ये जो डेनमार्क है, ये देखिए फरो आइलैंड है, फरो आइलैंड, द्वीप समूह आइलैंड में द्वीप समूह, ये डेनमार्क का है, ठीक है। आइसलैंड किसका है आप बताएंगे? वेरी इजी, बहुत, हर बार है ना। आइसलैंड या तो बहुत ही खूबसूरत है, भी ठंडा प्रदेश है, देखिए ठंडे में बिल्कुल है भी, एकदम उत्तरी ध्रुव के पास है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि अब ज़्यादा समय हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं, धड़ बता रहा हूँ, जिससे इसको दोबारा दूसरे वीडियो में बता सकूँ। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये पांचों को मिलकर नॉर्डिक देश बोलते हैं, और 3 को स्कैंडिनेवियन बोलते हैं। क्या? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लैंड को। ये इंग्लैंड से संबंधित या ब्रिटेन से संबंधित जितने हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये इंग्लैंड, यहाँ तक इंग्लैंड, ये स्कॉटलैंड, और ये वेल्स, और ये देखिए उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। हम लोग दूसरे मैप पे देखते हैं उत्तरी आयरलैंड, ठीक। ये देखिए एक बढ़िया सा नक्शा, बढ़िया सा मैप, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमने देखा क्या कि ल्यूमे की खाड़ी, यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई, जहाँ पर 240 किलोमीटर इंग्लिश चैनल की जो चौड़ाई है फ्रांस के तट से और इंग्लैंड के तट से, वो ल्यूमे की खाड़ी। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए पूरा सिस्टम इधर है, आयरलैंड इधर है। तो आयरलैंड की उत्तरी आयरलैंड, ये जो हिस्सा है, अब इससे और इससे जो जोड़ता है स्कॉटलैंड को, ये बोलते हैं नॉर्थ चैनल, ठीक है। उत्तरी सागर, उत्तरी चैनल बोलते हैं, किसको जोड़ते हैं? स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। दूसरी बात ये है आयरिश सागर। आयरिश सागर, जैसे सेल्टिक सागर इधर है, अब इधर देखिए इसमें दिया है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं दिया है। चलिए अभी दूसरे मैप पे दिखाता हूँ। सेल्टिक सागर, यहाँ पर अब आता है सेंट जॉर्ज चैनल। देखिए सेंट जॉर्ज चैनल ये है, अब इन दोनों देशों को जोड़ता है। किस देशों को? ये है वेल्स, और इधर है आयरलैंड। आयरलैंड और वेल्स के बीच में एक चैनल है सेंट जॉर्ज चैनल। मैंने उसी दिन हल्का सा हिंट बताया था कि डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल और सेंट जॉर्ज चैनल, झटके मैंने बताया था शायद पिछले लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आयरिश सागर कहाँ है? इसके बीच में जो सागर समंदर है, सेल्टिक सागर इधर है, अभी देखते हैं हम लोग। ये आयरलैंड है, आयरलैंड इसके बीच में ये है, क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल है, ठीक है। और इसके बाद कुछ आइलैंड इधर है, जैसे फैरोज आइलैंड है और डेनमार्क कब्जे में, तो उस पर कुछ आइलैंड है इनके अधिकार में है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कुछ। इसको तो अभी हमने देखा, ठीक।
अब देखिए सेल्टिक सागर इसमें दिखा दिया है, सेल्टिक सागर, ठीक है, सेल्टिक सागर ये है, यानी वेल्स, ये इंग्लैंड और ये स्कॉटलैंड के जो और आयरलैंड के बीच में जो आयरिश सागर है, उसके नीचे ये जो अटलांटिक महासागर का ये भाग है, देखिए आपको शायद एक जगह दिख जाए, थोड़ा सा नहीं, इसमें तो नहीं है, चलिए नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। सेल्टिक सागर ध्यान दीजिएगा, सेल्टिक सागर, आयरिश सागर, सेल्टिक सागर, आयरिश सागर, उधर हमने देखा बाल्टिक सागर, उधर देखा उत्तरी सागर, ठीक है, सागरों के नाम बिल्कुल। और एक जगह है, ये देखिए श्वेत सागर, जो सफेद सागर, देखिए आपने सुना भी होगा श्वेत सागर, ये देखिए व्हाइट सी। अब किसके किसके बीच में है व्हाइट सी? ये देखिए नॉर्वे, ये देखिए स्वीडन, ये देखिए फिनलैंड। फिनलैंड के बाद एक पेनिनसुला है, एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपों के बारे में भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रायद्वीप, लेकिन बीच बीच में इक्का दुक्का हम लोग कर दे रहे हैं। ये कोला प्रायद्वीप, ये देखिए ऐसे निकला हुआ है, इधर देखिए, इधर समंदर, इधर समंदर, इधर समंदर, तो ये वाला तो समंदर व्हाइट सी है, जो सफेद सागर है, श्वेत सागर है। पीछे वाले भाग में, किसके पीछे वाले भाग में? फिनलैंड के पीछे वाले भाग में एक कोला प्रायद्वीप है, ठीक है। रसिया के पार्ट में देख लीजिए, रसिया है ये, तो रसिया के ये टेरिटरी में है ये व्हाइट सी, सफेद सागर। अभी हम लोग काला सागर देखे थे, काला सागर के बाद कैस्पियन सागर देखेंगे। सागर के बारे में बिल्कुल एकदम अंदाजा लगा लीजिए, पता चल जाएगा कौन देश कहाँ से क्या सटा हुआ है, किधर से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, किधर कौन से गिरती है, तो आपको एकदम बिल्कुल गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। थोड़ा अब लग रहा है कि समय ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डोंट वरी। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये कोला आइलैंड, कोला पेनिनसुला माने प्रायद्वीप है, और इधर व्हाइट सागर है, ठीक है। अब जी हाँ, ये हो गया इंग्लैंड से संबंधित जितने सवाल मेरे ख्याल से बनने लायक बन जाएंगे। ये इंग्लिश चैनल, डोवर जल संधि, सेंट जॉर्ज जल संधि, आयरिश सागर, सेल्टिक सागर, ठीक है, और उत्तरी चैनल, ये उत्तरी सरकार चैनल जो होती है, उत्तरी चैनल। अब इधर देखिए हम लोग जो जर्मनी को अभी देखे थे, जर्मनी जैसे ये वाला, देखिए ये जर्मनी के इस पार्ट में क्या है, ये जो स्विट्जरलैंड नीचे है, इधर हमने देखा था क्या, बेल्जियम ने बेनेलक्स, तो जर्मनी वाले पार्ट में क्या है ये है देखिए ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जो मैंने बताया था, अभी बताया कि ब्लैक पर्वत है, यहीं से देखिए लिखा हुआ है डेन्यूब नदी, इधर से डेन्यूब नदी निकलती है, और कैसे निकलती है बताऊंगा मैं। जर्मनी, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, ये बर्लिन। अभी इसमें बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो कि नॉर्वे के बारे में बताना चाह रहा था, स्वीडन, फिनलैंड के बारे में, लेकिन अभी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक, उसको दूसरे पार्ट में बताऊंगा, जिससे और आपको गंभीरता से याद हो जाए। अदरवाइज एक ही चैप्टर में तो मैं पढ़ा सकता हूँ कम से कम 4 घंटे, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ, एकदम कोने में है, एकदम कोने में। फ्रांस में कौन सा पर्वत था? वासजेस पर्वत। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब, और स्विट्जरलैंड से कौन सी निकलती है? राइन नदी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जर्मनी का, ठीक, ये हो गया इंग्लैंड का, ये हो गया पूरे यूरोप का, ये कोला प्रायद्वीप। मेरे ख्याल से आज बस करते हैं। इधर देखिए थोड़ा सा आप फिर से जर्मनी का हल्का देख सकते हैं, देखिए इधर, ठीक है, ये देखिए स्विट्जरलैंड, यहाँ से निकल रही राइन नदी, देखिए जर्मनी में, ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है राइन नदी, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है राइन नदी, और यहाँ से निकलते हुए इधर देखिए नीदरलैंड माने हॉलैंड, एम्स्टर्डम इधर होते हुए, अब ये कहाँ गिरेगा? देखिए इधर, ये तो इंग्लिश चैनल है, तो इंग्लिश चैनल में नहीं गिरेगी, इंग्लिश चैनल में तो फ्रांस की सीन नदी गिरेगी, लेकिन यहाँ पर ये जो राइन नदी है ये गिरती है उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक है, नॉर्थ सी में गिरती है। और कितने देशों से हो गए? 3 देशों से हो गए, स्पेशली 4 देश हो गए, ये फ्रांस भी तो इसके तट पे आ गया, तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, ठीक, लेकिन बहती किसमें? प्रवाह 3 देशों में है, ठीक है, सीमा बनाती है फ्रांस और इसकी। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अब आज की क्लास में जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपने जाना बाल्टिक देशों के बारे में, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक, ऊपर फिनलैंड, फाल मैंने बताया, आल बताया, बोथनिया की खाड़ी, रीगा की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी बताया, मैंने बाल्टिक सागर बताया, ठीक है। हमने बताया कोला प्रायद्वीप बताया जो रसिया वाले पार्ट में है, उसके बाद व्हाइट सी बताया, फरो आइलैंड डेनमार्क के अधिकार बताया। आज का बताया मैंने प्रश्न, आइसलैंड किसके कब्जे में है, किसके अधिकार में है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के कब्जे में है, अधिकार में है, पर आइसलैंड किसके कब्जे में, ठीक है। स्कैंडिनेवियन के बारे में बताया, नॉर्डिक के बारे में बताया, आप लोग लिखते जाइएगा, और अगर आपके पास समय रहे तो मैप में
करके 1-2 रुपये का चिंता ना करें तो मैप में भर के उसको चिपकाते जाइएगा, एक तरफ लिखिए एक तरफ चिपकाइए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो इसको फैलाइए, खूब फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, हाँ शेयर करिए, जमकर करिए, क्योंकि आने वाले समय में आप फैलाए ना फैलाएँ 10-20 आते आते खुद ही पूरे देश में मैं फैलाऊंगा। ठीक है, आपका भी फर्ज बनता है, अच्छा लगता है तो फैलाइए, नहीं करते तो कोई बात नहीं। ठीक है, नमस्कार।